नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी पुलिस में जो एसआई की वैकेंसी आई है, अप्लाई का जो प्रोसेस है क्या है और इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अदर स्टेट के बच्चों का क्या छूट है। और अप्लाई तो आज हो ही रहा है, लेकिन इसमें हम पूरी चीज़ों को बताएंगे। लास्ट डेट कब है और यह जो सर्टिफिकेट है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगेगा, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। कितना सीट कौन सी कैटेगरी में है, पूरी चीज़ों को हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जॉब पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यूपी पुलिस एसआई वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन की मैं स्टार्ट की मैं बात करूँ तो 12/8/2025 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है 11/9/2025 रखा गया है। मैं फी की बात करूं तो यहाँ पे यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के 500 रुपये लगने वाला है, एससी एसटी कैटेगरी के 400 रुपये लगने वाला है। फी किसी भी नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। लास्ट डेट की मैं बात करूं तो फी की तो 13/9/2025 रखा गया है। मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 4543 पोस्ट रखा गया है, जिसमें 1 साल 2025 में आपका एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल आपका एज होना चाहिए, एज कैलेंडर के अनुसार। राइट, यहाँ पे मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, यूपी पुलिस एसआई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन यूपी एसआई के लिए होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं पोस्ट की बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो जनरल की जो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की मैं बात करूं तो 1705 रखा गया है, ईडब्ल्यूएस में जो रखा गया है 422 रखा गया है, ओबीसी में जो है 1143 रखा गया है, एससी में जो है 890 रखा गया है, एसटी में 82 रखा गया है। यानी कि टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में जो रखा गया है 4242 पोस्ट रखा गया है। राइट, अब यहां पे हम चलते हैं कंबाइंड पुलिस जो होता है उसमें जो रखा गया है, जनरल की पोस्ट 56 है, ईडब्ल्यूएस 13 है, ओबीसी की 36 है और एससी के 28 है, एसटी के 2 है, टोटल पोस्ट 125 रखा गया है। ठीक है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की मैं बात करूं तो 25 रखा गया है जनरल में और ईडब्ल्यूएस में 6 रखा गया है, ओबीसी में 16 रखा गया है और एससी में 12 रखा गया है, एसटी में 1 रखा गया है, टोटल पोस्ट 106 रखा गया है। फीमेल सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूं तो बेल्ट्रॉन की तो 47 पोस्ट रखा गया है, जनरल में 10 पोस्ट है आपको ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 27 पोस्ट है, एससी में 21 पोस्ट है और एसटी में 1, टोटल 106 पोस्ट रखा गया है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हाइट की बात करूं तो मेल की 168 होना चाहिए और फीमेल की 152 होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट की मैं बात करूं तो मेल के 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और एससी एसटी में 77 से 82 होना चाहिए। रनिंग की मैं बात करूं तो 40 किलोमीटर की रनिंग है। ठीक है, 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी इसकी नोटिफिकेशन के बारे में, अदर स्टेट के बच्चों को क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन में आएंगे ना, तो नोटिफिकेशन में आने के बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए 36 पेज का यह नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया है टोटल जी पोस्ट की मैं आपको शुरू में ही बात किया था और नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, करने के पश्चात जो है यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो 13/9/2025 लास्ट जमा करने की पेमेंट रखा गया है। देखिए यहाँ पे 2.2 में देखा जाए तो आपको सभी कुछ समझ में आ गया है। यहाँ इसे पढ़िएगा, थोड़ा सा लिखा हुआ है, सभी अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी पृष्ठों को अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही न उत्पन्न हो। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन पत्र के साथ
अपने शिक्षण और आरक्षण की संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्र की अपलोड करें सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य माध्यम से स्तर पर प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र ग्रहण नहीं होगा, यानी कि अगर किसी भी तरह की गलत प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। विज्ञापित पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिकोण अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के पृष्ठभूमि के उसके आवेदन के अंकित विपरीत क्रम में मेरिट लिस्ट कट ऑफ ऑर्डर प्रेजेंटेशन के आधार पर किया जाएगा। यानी कि साफ साफ बता दिया गया है, आपका जो नंबर रहेगा, जो आपका एग्जाम होगा, उस बेसिस पे जो कट ऑफ आएगा उसके अवलोकन के साथ आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु विपरीत देना अनिवार्य है, यानी कि जो पद आप भर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे उसको टिक मार्क करना है। एक बार आवेदन पत्र में विदित होने के बाद उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि एक बार अगर आप प्रमाण पत्र अगर एक बार आवेदन आप कर दिए हैं तो उसमें आपको किसी तरह की जो है आपको एडिटिंग नहीं किया जाएगा। मैं शुल्क की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, समान जेंडर ईडब्ल्यूएस 500 रुपया, अनुसूचित जाति 400 रुपया रखा गया है। भर्ती के लिए यह आवश्यक अभ्यर्थी यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत में मतलब अस्थायी निवासी होना चाहिए, पहले जन्म 1962 के पूर्व भारत आए हो उनका हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हो जिसने भारत में अस्थायी निवासी करने के अभ्यर्थी की ने से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और किसी भी पूर्व अफ्रीकी देश से कोरिया, युगांडा, यूनाइटेड जो भी देश से आए हैं उन्हें उनका प्रोविजनल किया जाएगा, यानी कि उनको यहाँ का नागरिकता का सर्टिफिकेट लिया जाएगा। उसमें लिखा हुआ है प्रयुक्त उपयुक्ति से सीधी निवेदन है कि अभ्यर्थियों के ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जिसमें पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रपत्र प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परंतु यह और की श्रेणी में ख में कि अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि पुलिस की महानिरीक्षक अधिसूचना के शाखा उत्तर प्रदेश से प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि साफ साफ बता दिया गया उत्तर प्रदेश का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ ऐसे अभ्यर्थी की 1 वर्ष की अवधि आगे सेवा इस शर्त पर रहने दिया जाएगा वही भारत का नागरिकता प्राप्त कर ले। उसमें भी लिखा हुआ है जो भी लोग बाहर से आए हैं कृपया करके अपनी भारत का नागरिकता दे, तभी हम फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल देंगे। यहाँ लिखा हुआ है टिप्पणी में ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में प्रमाण पत्र की आवश्यकता किंतु वह न तो जारी किए गए हैं न दोनों से इनकार किया गया हो, किसी भी परीक्षा में शामिल किया जा सकता है, उसे इस शर्त के अनुमति रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। अभ्यर्थी प्रमाण पत्र द्वारा निर्धारित समय सीमा के लिए अपेक्षा की जा सकती है। यानी कि जो भी लोग इससे पहले बिहार यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में फॉर्म डाले हैं और उनको अगर डालना है आगे की ओर तो वो डाल सकते हैं। भारत के विधि व्यवस्था यानी कि स्नातक पास किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी विद्यार्थी स्नातक में अभी अपेयरिंग है उनको यह मौका नहीं दिया जाएगा, इस बातों को आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो जो भी लोग स्नातक में अपेयरिंग में है वो लोग फॉर्म न भरें और जो भी लोग अलग अदर स्टेट से हैं उन सभी को फॉर्म भरने की अलाउ दी जाती है। उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उत्तर प्रदेश के नहीं लगाना है और न ही फर्जी प्रमाण पत्र बनवाना है। आप बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, रायपुर से हो, कहीं से भी है आप फॉर्म को भर सकते हैं, आप जनरल के लिए आ सकते हैं। तो साथियों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हमने जो यूपी पुलिस एसआई की जो भर्ती आई है उसके बारे में जो आपको नोटिफिकेशन के बारे में समझाए हैं, जो कैसे क्या करना है, उम्मीद करते हैं जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।